हे जंकी, स्वागत है आपका हमारी एक और बहुत ही डिफरेंट वीडियो में। ये वीडियो किसी भी स्मार्टफोन या कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये एक बेसिक लॉजिक वर्सेस साइंस के ऊपर वीडियो है। हम डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं, उस हिसाब से हमारे लॉजिक डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जो लॉजिकली देखा जाए तो उसका आंसर कुछ और आता है, साइंटिफिकली देखा जाए तो उसका जवाब कुछ और आता है, और उसको हम एक्चुअल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ प्रूफ करके उसका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जिसको भी टेक वीडियो देखनी थी वो तो भाई स्किप कर सकता है इस वीडियो को। ये वीडियो मैं अपनी खुशी के लिए बना रहा हूँ, मुझे मजा आता है इस तरह की वीडियोस बनाने में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लॉजिकली उसका आंसर कुछ और होना चाहिए जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने दिया, साइंटिफिकली उसका जवाब कुछ और होगा जिसे हम प्रूफ करेंगे। बंद करो। तब यहाँ पर सवाल बहुत ही सिंपल सा है। ये मेरे पास बलून है, हम गाड़ी में बैठे हैं, मैंने ट्विटर पे पूछा, बहुत तगड़ा रिस्पांस आया। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ये बच जाता है, अपने दोस्तों के से पूछो सवाल। तो यहाँ पर भाई सवाल ये है, ये बलून है, जब ये खिड़की खुलेगी तो ऑब्वियसली हवा अंदर की तरफ आएगी। अब अगर मैं इस बलून को यहाँ पे रखता हूँ ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा खिड़की के पास, तो ये बलून नाइस बीटी है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब मैं यहीं पे तो सारे काम होते हैं, सारे पूरी दुनिया का काम सारी इसी गली में हो रहा है। बुर्ज खलीफा बनाना होएगा ना, यहाँ से जोड़ जोड़ के लेके जाएंगे वहां पे। तो सवाल यहाँ पर सिंपल सा है कि जब गाड़ी चलेगी तो ऑब्वियसली इस खिड़की से हवा अंदर की तरफ आएगी। अगर मैं इस बलून को ऐसे करके रखता हूँ तो लॉजिक क्या कहता है, ये जो गुब्बारा है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? भाई हवा अंदर की तरफ आ रही है, बलून कहाँ जाना चाहिए? अंदर ही आएगा। क्या होना चाहिए? मतलब सिंपल सा सोचो, यहाँ पे है, हवा अंदर की तरफ आएगी तो गुब्बारा भी तो अंदर की तरफ आएगा। बाहर रखना गुब्बारे को, ठीक है ना? अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो भाई लॉजिक यही कहता है कि ये अंदर की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिकली ये बात बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन साइंस का इसके बारे में क्या ख्याल है वो देखते हैं। देखो, ये मैं बिल्कुल इस ऐसे समझाऊंगा जैसे कोई नॉर्मल कॉमर्स हो, आर्ट्स वाला बच्चा हो, एलकेजी यूकेजी जो भी हो, हर कोई समझ जाए। तो जो साइंस जिसने ले रखी है, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आती है, अपना ज्ञान मत बांटने लगना, मुझे भी पता है चीज़ें, लेकिन समझाने के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बर्नौली भैया ने, एक बर्नौली नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जो भी सिरदर्दी का काम था सारा करा। एंड रिजल्ट जो काम की बात थी वो उन्होंने ये बताई कि अगर एक फ्लूइड में, ये हमारा सिस्टम है, ये एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये एक पाइप है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच रिलेशन बताना था। यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन, ये जो पॉइंट है वो कम है, ये वाला मुंह इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो इनके बीच में रिलेशन बताना था। तो बर्नौली भाई साहब ने बोला, सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद, कि ये जो चीज़ है इस पूरे सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये है क्या? यहाँ पर P का मतलब है प्रेशर ऑफ फ्लूइड, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, H का मतलब है हाइट ऑफ फ्लूइड, ये G हमारा ग्रेविटी है, और ये V है हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, किस वेलोसिटी से फ्लूइड जा रहा है, प्रेशर इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, इस यहाँ पे जो पानी जा रहा है या जो भी फ्लूइड जा रहा है। अब फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, फ्लूइड के अंदर पानी, गैस, सब कुछ आता है, हवा भी एक फ्लूइड ही है। तो ये फ्लूइड, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका ग्रेविटी तो सबके ऊपर सेम लग रहा है, ये हाइट जो है, इस पॉइंट की हाइट, इस पॉइंट की हाइट, वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। तो ये जो रिलेशन है, उन्होंने बताया कि ये पूरी चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये साइंस है। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अपनी गाड़ी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फिर देखो क्या होता है। मान लो ये हमारा गाड़ी का कांच है, इसको हमने इतना मोटा कर दिया। अब ये जो दोनों का क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, क्योंकि गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर खिड़की, वही एक क्रॉस सेक्शन है, वो दोनों का सेम है।
दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों हम सेम ले रहे हैं, बिल्कुल सेम हाइट पे ले रहे हैं, क्योंकि हमें हमने हाइट तो चेंज करी ही नहीं। तो यहाँ पर ये मान लो गाड़ी के बाहर का साइड है, ये गाड़ी के अंदर का साइड है। तो अब इन दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे। ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही कहा था उन्होंने। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, प्रेशर बाहर का प्लस रो बाहर का एच बाहर का प्लस हाफ रो वी बाहर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अंदर का प्लस रो अंदर का जी एच अंदर का प्लस हाफ रो वी अंदर का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हाइट देखो, हाइट दोनों की सेम है क्योंकि भाई एक ही प्लेन पर है। तो ये चीज़ और ये चीज़ ये हो जाएगी कैंसिल आपस में। तो अब हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन निकल कर आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स का। अब देखते हैं, ये दोनों पॉइंट कांस्टेंट है, मतलब अगर इस पूरे की वैल्यू मान लो 100 है तो इस पूरे की वैल्यू भी 100 होनी चाहिए। गाड़ी के बाहर आप बताओ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ हवा की स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अंदर की स्पीड कम होगी, हमें अंदर हवा लगती ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता इतना सामने से या जो भी है। तो अंदर की स्पीड v बाहर वाली ज़्यादा है v अंदर वाले के मुकाबले। तो इसी वजह से ये हमारी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, मान लो अंदर हमारा है 40, तो यहाँ पे कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो 80 होगा। स्पीड 80 हो गई। ये दोनों चीज़ 100 है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसको 100 रहने के लिए कितना होना पड़ेगा, 60, जबकि यहाँ पर इसको कितना होना पड़ेगा, सिर्फ 20। तो आप ये देखो, अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बाहर के प्रेशर से। इससे ये समझ में आ गया, प्रूफ हो गया सीधा सीधा साइंटिफिकली कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। तो लॉजिक हमने देख लिया कि ये अंदर आना चाहिए, लॉजिक हमें कह रहा है। साइंस ने हमें ये प्रूफ कर दिया कि अंदर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का कम होगा। तो हमें पता है हवा का प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, तो ये बलून अंदर से बाहर जाना चाहिए। अब देखते हैं एक्चुअल में होगा क्या। तो यहाँ पर हमें ये साफ साफ देखने को मिल गया कि जो बलून है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला गया। एक्चुअल में हवा अंदर आ रही थी तो बलून को भी अंदर ही आना चाहिए था, वो अंदर की तरफ ही ढकेलता है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। और यही बर्नौली प्रिंसिपल भी कहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, स्पेशली जो हमारे साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। क्योंकि देखो, हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, बुक में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन जब उसको प्रूफ नहीं कर पाते ना, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट रियल वर्ल्ड। फिजिक्स इसीलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मैं हर चीज़ वो कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, मैं अपने हाथ में पत्थर को उछाल सकता हूँ, देख सकता हूँ कि हाँ ग्रेविटी किस तरीके से काम कर रही है। तो इस वजह से फिजिक्स की ब्यूटी ही यही है कि उसको हम डेली ऑब्जेक्ट के साथ प्रूव कर सकते हैं। जो किताबों में बातें लिखी हैं उसको हम प्रूव कर सकते हैं, जो इक्वेशंस लिखी हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से देख लो, क्या पता समझ में आ जाए। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।